1962 की कड़ाकेदार सर्दी का वह भोर का समय था। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फीली हवा तीरों की तरह चुभ रही थी। तापमान शून्य से कई गुना नीचे और चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा जैसे धरती खुद किसी आने वाली परीक्षा के लिए सांस रोके खड़ी हो। इन्हीं पहाड़ियों की गोद में 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत माता के 120 वीर जवान तैनात थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। उनका एक ही आदेश था, चुशुल को हर हाल में सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर यह दर्रा टूट जाता तो पूरा लद्दाख खतरे में पड़ जाता। रात बढ़ते बढ़ते अंधेरी हो गई। दूर कहीं से अजीब सी हलचल सुनाई देने लगी। दुश्मन की 3,000 से अधिक सेना बर्फ और धुंध का सहारा लेकर चुपके चुपके आगे बढ़ रही थी। और तभी सुबह के 4 बजे पहाड़ों को चीरती हुई पहली गोली चली। दुश्मन ने एक साथ कई दिशाओं से हमला शुरू कर दिया। मोर्टार, मशीन गन, भारी गोलाबारी, हर तरफ बस धमाकों का शोर गूंजने लगा। लेकिन हमारे 120 वीर एक इंच भी पीछे नहीं हटे। जब दुश्मन बाएं मोर्चे से करीब आया, जवानों ने उन्हें इतना पास आने दिया कि टारगेट साफ दिखाई देने लगा। और फिर मशीन गनों की गड़गड़ाहट ने पहाड़ों की नींद उड़ा दी। दुश्मन का पहला हमला नाकाम रहा, पर युद्ध अब भी बाकी था। दूसरा हमला और भी भयानक था। बर्फ में धंसे पैर, शरीर जम जाता। लेकिन उन 120 योद्धाओं का मन अडिग, अटल और अजेय। कुछ जवान घायल होकर भी अपनी पोजीशन से नहीं हिले। किसी का गोला बारूद खत्म हुआ तो वह हाथ से लड़ने पहुंच गया। एक जवान बंदूक जम जाने पर अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। इन सब के बीच मेजर शैतान सिंह हर मोर्चे पर जाते, जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहते, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक एक भी सांस बाकी है, ये धरती किसी और की नहीं होने देंगे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। चारों तरफ बस बर्फ, धुआं और हिम्मत की गूंज। दुश्मन ने तीसरी, चौथी, पांचवी लहर दर लहर हमला किया, पर हर बार चार्ली कंपनी दीवार की तरह खड़ी रही। अंत में सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी। उनकी लालिमा मानो शहीदों की वीरता को नमन कर रही हो। 120 में से 114 वीर अपनी जगह पर लड़ते लड़ते अमर हो गए। लेकिन उन्होंने दुश्मन के 1000 से ज्यादा सैनिकों को रोक दिया और चुशुल को बचा लिया। आज भी रेजांगला की हवा में उनके साहस की गंध है, उनके बलिदान की गूंज है और एक संदेश है। वह 120 थे, पर उनकी हिम्मत लाखों के बराबर थी।